से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वक्त आ चुका है, कल दोपहर 3 बजे का जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तारीखों का ऐलान यहां पर चुनाव आयोग करेगा। आज ही समीक्षा बैठक की गई है और कई राज्यों में यहां पर कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया जाएगा और ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है समीक्षा बैठक के बाद कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान संभव है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के साथ साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान भी हो सकता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भी शामिल है। लेकिन लोकसभा चुनावों की तारीखों का इंतजार कहीं ना कहीं हर दल के द्वारा किया जा रहा था और ऐसे में वो इंतजार कल खत्म हो सकता है और बताया जा सकता है कि आखिरकार कब होगा वो दिन जब मतदान यहां पर पड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? कल बताया जा रहा है कि तारीखें घोषित की जा सकती है, संभावित तारीखें आई हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि कल जो है वो चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। लोकसभा चुनावों का पहले ही देर हो चुकी है, क्योंकि पिछले चुनाव का अगर देखा जाए तो 10 मार्च तक जो है वो तारीखों का ऐलान कर दिया गया था और 2 चुनाव आयुक्त जो है वो नहीं थे, रिक्तियां थी। उनके जगह पर नए 2 चुनाव आयुक्तों ने आज अपना कार्यभार संभाला है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद कल चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ 3-4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, इन राज्यों के विधानसभा चुनावों का भी जो है वो ऐलान किया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे का समय जो है वो बताया गया है। 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करेगा और अब देखना ये होगा कि आखिर कितने चरणों में जो है वो ये चुनाव जो है वो चुनाव आयोग करवाता है। कुछ सेंसिटिव राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें या पंजाब की बात करें, जहां ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। इस बात पर भी जो है आज की बैठक में चर्चा की गई और इसके साथ साथ किस राज्य में कितना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, किस तरीके से क्या होना चाहिए, इसको लेकर आज की इस बैठक में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी, इसमें प्रेजेंटेशन भी दी गई और इस प्रेजेंटेशन में कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो चुनाव से जुड़े हुए उस पर चर्चा की गई। तो अब देखना ये होगा कि क्या तारीख जो है वो चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करता है, कब चुनाव आयोग कितने चरणों में चुनाव कराता है। ये कल जो है ये तस्वीर साफ हो जाएगी दोपहर के 3 बजे के बाद, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग जो है वो ऐलान करेगा। जी अनूप और गायत्री हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा न्यूज रूम में हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजार तारीखों का था और साथ ही साथ सबकी निगाहें इस बात पर भी होंगी कितने चरणों में चुनाव होगा और कितना, क्योंकि इस बार की जो 2 राज्यों की बात सामने आई कि वहां पर सुरक्षा और ज्यादा जो है सख्त की जाएगी, ये वो तमाम चीजें जिस पर चुनाव आयोग का फोकस इस बार रहने वाला होगा। बिल्कुल, देखिए तो ये बहुत बड़ी खबर है कि कल 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक बैठक की गई जिस पर मंथन चला, क्योंकि तमाम जो इंतजाम करने होते हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि लोकसभा चुनावों का अब बिगुल बस बजने वाला है। मेरे साथ अनूप भी लगातार बने हुए हैं। अनूप, तमाम जो दल हैं वो अपने अपने दावे करें, लेकिन अब परीक्षा की घड़ी और उसके लिए तारीखों का ऐलान कल कितना। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज जो समीक्षा बैठक के चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि कहां क्या परेशानियां, पश्चिम बंगाल को खासतौर पर फोकस किया गया और कहा गया कि सबसे ज्यादा वहां सुरक्षा की तैनाती होगी, सुरक्षा कर्मी जो होंगे पिछली बार के मुकाबले ज्यादा होंगे। यानी अपनी तैयारी चुनाव आयोग ने पूरी कर ली गायत्री, और अब बस तारीखों का ऐलान करना। कल 3 बजे का वक्त तय किया गया, उसके बाद कितने चरणों में चुनाव होंगे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, पूरी जो तस्वीर है जी गायत्री, पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। एक बार फिर से विशाल का रुख कर लेते हैं। पिछले बार की अगर हम बात करते हैं तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार भी ऐसी कोई स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन उसके पहले जो यहाँ पर बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक, उसमें बताया गया था कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। मार्च के शुरुआती दिनों में अर्धसैनिक जो टुकड़ियां थी वो कम से कम 100 से ज्यादा भेजी जा चुकी है। क्या इसको लेकर के भी ये बताया जा रहा है, क्योंकि पहले ये बात थी कि 150 कंपनियां भेजी जाएंगी, क्या पश्चिम बंगाल में अभी और कंपनियां बढ़ाई जाएंगी, इसके बारे में भी बताएं विशाल। देखिए, आपको बता दें कि जो 2 नए चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने आज ही अपना कार्यभार संभाला है, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू जो हैं वो हैं, और
माना ये जा रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से आज ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन देर हो गई और अब ये ऐलान जो है वो कल 3 बजे दोपहर 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोकसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं, पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, इसको लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो बात रखी गई। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करने की भी जो है वो बात कहीं ना कहीं अंदर से जो है वो की गई। आज के इस मंथन में लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो गई और कल 3 बजे बाकी जो सवाल आपके हैं उन सभी का जवाब जो है दोपहर के 3 बजे जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के मौजूदगी में, तब ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार के लोकसभा चुनाव जो हैं उनके तारीख कब से शुरू होंगे लोकसभा चुनाव और कितने चरणों में जो है वो लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में जो है वो लोकसभा चुनाव होगा। ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी जब कल ऐलान यहां पर किया जाएगा। सुजाता भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गई हैं। सुजाता, सबसे अहम होगा तारीखों को लेकर जब घोषणा कल की जाएगी और इसके अलावा जो आज बैठक हुई है उससे पूरी तरह क्लियर हो गया है कि आखिरी जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से। बिल्कुल, देखिए चुनाव की तैयारियां तो बहुत पहले से ही चल रही थी। औपचारिक ऐलान की जरूरत थी और जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि दो चुनाव आयोग जो थे वो एब्सेंट थे, कल ही उन्हें चुना गया है। किस तरह से एक बड़ी एक्सरसाइज हुई, करीब 212 लोगों के नाम आए, उसके बाद 2 लोगों का चयन हुआ, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने आज पदभार संभाल लिया। और अब बहुत ज्यादा देरी नहीं करनी है, इसीलिए चुनाव आयोग ने खुद जानकारी देकर यह बताया है कि कल दोपहर 3 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और अब इस बार की अगर हम बात करें तो 98 करोड़ वोटर्स इस वक्त भारत में हैं जिनको एनरोल किया गया है, यानी इतनी बड़े पैमाने पर तैयारी करने की जरूरत है। हालांकि चुनाव आयोग पहले से ही अपने स्तर पर तैयारियां करता रहता है, जिस तरह से केंद्रीय फोर्सेस की तैनाती करनी होती है और तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से ही चल रही थी। कल उसकी रूपरेखा स्पष्ट करने की बारी होगी और विस्तार से बताया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 5 से 7 चरणों में जो ये मतदान है वो कराए जाएंगे। 2019 में जिस तरह का पैटर्न रहा था कुछ उसी तरह को दोहराने की कोशिश होगी। तो जो 5 साल में लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व होता है, जिसकी तैयारियां चुनाव आयोग भी करता है, हम सब भी मीडिया कर्मी भी करते हैं, आम लोग भी करते हैं, उसकी बारी आखिरकार आ गई है। कल औपचारिक बिल्कुल सुजाता, यानी कि जो पुराना पैटर्न 2019 का देखने को मिला था वो अभी 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। सत्यविजय हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सत्यविजय, पहले 7 चरणों में चुनाव हुए थे 2019 में, 11 अप्रैल वो तारीख थी जब सबसे पहले वोटिंग की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से। तो इस बार क्या समझा जाए कि क्या उन्हीं तारीखों के नजदीक ही घोषित की जाएंगी तारीख और मध्य प्रदेश में भी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि 3 बजे कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन इस तारीखों का ऐलान कल कर सकता है और पिछले बार की तरह इस बार भी जो पैटर्न है वो अपनाया जाएगा। 5 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। फिलहाल मैं बीजेपी दफ्तर में हूँ। देखिए, बीजेपी की बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने तो पहले से ही 29 जो सीटें हैं उसके कैंडिडेट तो डिक्लेयर कर ही दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां भी यहाँ पर कर ली गई हैं। चुनावी मूड में पूरी बीजेपी है और यहाँ पर लगातार